Hello friends, good morning to all of you. Welcome to pre-market session report 2nd November 2022. So let's talk about yesterday market. अगर कल के मार्केट की बात करूँ तो निफ्टी हैड अ गैप ऑफ ओपनिंग ऑफ अराउंड 115 पॉइंट्स और उसी को सस्टेन करने में मार्केट कामयाब रहा एंड अब ऑलमोस्ट मार्केट गेन अराउंड निफ्टी जो है 133 पॉइंट्स के गेन के साथ 18,145 पर क्लोज हुआ एंड मार्केट एक टाइट रेंज में ट्रेड करता रहा एंड एट द एंड मार्केट एक डोजी कैंडल और से स्पिनिंग टॉप कैंडल्स के साथ बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स की बात करूँ तो 375 पॉइंट्स के गेन के साथ सेंसेक्स 61,121 पर क्लोज हुआ है। वेरएज बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म करता नजर आया जो कि कंटिन्यूसली अंडर परफॉर्म कर रहा है वेयर इट क्लोज अराउंड 41,290 विद द लॉस ऑफ 18 पॉइंट्स अराउंड. So this is overall summary that the market was sideways yesterday as I told you. जैसा मैंने बोला था वैसा ही एज वेल एज बात करें यूएस मार्केट की. सो यूएस मार्केट भी लगभग साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है वेयर इट इज़ बिट कॉशियस बिफोर फेडरल बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें कि रेट हाइक एक्सपेक्टेड है बाय 75 बेसिस पॉइंट्स. उसके बाद ही मार्केट में रिएक्शंस देखने को मिलेगा बट टिल द टाइम मार्केट थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड कर सकता है. जैसे कि डाउ जोन जो है यस्टरडे नाइट 79 पॉइंट्स के लॉस के साथ 23,653 पे क्लोज हुआ वेरएज दी S&P 500 15 पॉइंट्स के लॉस के साथ 3857 पे क्लोज हुआ. और नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक वाज दी मोस्ट लैगर अमंग्स दीज थ्री इंडाइसेस जिसमें कि 97 पॉइंट ऑलमोस्ट 1% के का लॉस पोस्ट किया. बात करें FII डेटास की सो FII यस्टरडे हैज़ बॉट अराउंड 2610 करोड़ रुपीस का कैश मार्केट में बाइंग किया जो कि कंटिन्यूसली फोर्थ कंजिक्यूटिव डे है बाइंग का FII के द्वारा. जो कि वीकली डेटा की बात करें तो वीकली डेटा को 6,789 तक लेकर आ चुका है. सो FIIs आर कंटिन्यूसली बाइंग द इंडियन मार्केट्स और द इमर्जिंग मार्केट्स एंड ये बाइंग और इमर्जिंग मार्केट्स में लगातार बनी रह सकती है इन अपकमिंग डेज एज मोस्ट ऑफ the negative effects are discounted by the market. Now there is no certain negative effect as of now. Only फेडरल बैंक का जो मीटिंग है उससे क्लू मार्केट ले सकता है. अदरवाइज अभी अपकमिंग डेज में उतना नेगेटिव क्लूज एक्सपेक्टेड नहीं दिख रहे हैं. वेरएज बात करें DIAs की तो DIAs कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहा है विच इज सेलिंग अराउंड सोल्ड अराउंड 730 करोड़ का कैश मार्केट में सेलिंग किया है DIAs ने. Now talking about the Asia Pacifically, so Asian markets भी flat नोट पे ट्रेड कर रहा है means before Fed meeting they are also cautious. So all the indices say Japan Kospi, Japanese Nikkei, South Korean Kospi, Chinese and Hang Seng Index सारे flat नोट के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं एंड whereas SGX Nifty भी एक flat ओपनिंग की तरफ इंडिकेट कर रहा है जो कि 10 पॉइंट्स के लॉस के साथ 18,245 पर ओपन हो सकता है. इट्स नॉट अ 195, इट्स 245 के आसपास निफ्टी की ओपनिंग आ सकती है एंड दैट टू गोइंग टू बी ऑन अ फ्लैट एंड मुझे लग रहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ होल डे आई मीन टुडे इट इज लाइकली टू ट्रेड ऑन अ साइडवेज रेंज ओनली. स्पेसिफिकली ऑन अ टेक्निकल चार्ट एज वेल एज निफ्टी कल भी एक स्पिनिंग कैंडल बनाया जो कि स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाया जहां पर निफ्टी एक टाइट रेंज में ओपनिंग किया 115 पॉइंट्स पर बट एक टाइट रेंज लाइक 40-50 पॉइंट्स की एक टाइट रेंज में ट्रेड करता नजर आया एंड जस्ट क्लोज विद द गेन ऑफ 133 पॉइंट्स ऑन अ हायर साइड. सो की रेजिस्टेंस लेवल जो है मार्केट में 18,210 पर है वेयर इज नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इज 18,350. अगर डाउन साइड मार्केट आता है तो बेसिकली 18,000 पर बाइंग देखने को मिल सकता है बट 18,000 के बाद 17,950 पर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है. ऑन अ मूविंग एवरेज से 50 एंड 200 DMA का जो पॉजिटिव क्रॉसओवर के बाद जो गैप है इट्स गेटिंग वाइडनिंग मतलब ये गैप बढ़ता चला जा रहा है जो कि रिसेंट टाइम जोन में
ज़्यादा मोमेंटम है उसको ये शो कर रहा है। एंड आर एस आई इज ऑल्सो प्लेस अबव 65, सो टिल द टाइम आर एस आई इज 60 अबव 65, दिस पर्टिकुलर 50 DMA एंड 200 DMA का जो पॉजिटिव गैप और से स्प्रेड है वो ज़्यादा बना रहेगा। देन टिल द टाइम वी एक्सपेक्ट द मार्केट टू सस्टेन एट द हाई लेवल, एंड विक्स इज ऑल्सो गेटिंग डाउन, सो वो बायर्स के लिए तो अच्छा है, बट अगर विक्स ज़्यादा गिर जाता है से 14 या 14 के बिलो और विक्स चला जाता है तो वो फिर ऑप्शन ट्रेडर्स, ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सो विक्स का जो रेंज है बेसिकली 15 के अबव और 20 के बिलो, मीन्स इस रेंज में अगर विक्स रहता है इट इज़ गुड फॉर द मार्केट, बट बिलो 14 इट्स बैड फॉर द ऑप्शन बायर्स, एंड अबव 20 इट्स बैड फॉर द मार्केट। सो it's all about the technical chart story of the market. Talking about the derivative story, so derivative contract में देखें तो gradually जो ओपन इंटरेस्ट में ओपन इंटरेस्ट जो है हायर स्ट्राइक प्राइस पे शिफ्ट हो रहा है, जो कि कॉल ऑप्शन की बात करें तो 18,000 स्ट्राइक प्राइस पे 21,56,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, वेयर एज सेकेंड स्ट्राइक प्राइस में 18,500 जहाँ पर 20,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। कॉल ऑप्शंस राइटिंग में बात करें तो सबसे ज्यादा राइटिंग जो कल देखने को मिला वो 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिला। अगर पुट ऑप्शन में बात करें तो पुट ऑप्शन में भी कॉल राइटिंग 18,100 पर देखने को मिला है, एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो कि 17,000 स्ट्राइक प्राइस पे बना हुआ है, जो कि 29,98,000 के आसपास है। वेयर दी सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक प्राइस जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ बने हुए हैं, जो कि 21,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। सो ओवरऑल मैक्स पेन जो आ रहा है वो 18,000 के आसपास आ रहा है। एज आई टोल्ड यू कंटिन्यूसली मैक्स पेन हायर लेवल्स पे शिफ्ट होता चले जा रहा है, एंड टिल दी एक्सपायरी आई कैन अज्यूम द मैक्स पेन कैन कम बाय टुमारो, इट्स टू आई मीन ऑन एक्सपायरी इट कैन कम एट 18,100 ऑलमोस्ट। सो करेंसी मार्केट में डॉलर इंडेक्स अगेन एक टाइट रेंज में ट्रेड करता नजर आया, जो कि 1150 से लेके 11150 से 11050 के बीच में ट्रेड किया एज एंड एट द एंड राइट नाउ ट्रेडिंग एट हाईएस्ट लेवल ऑफ द 2 days ट्रेडिंग रेंज, दैट इज द 111.55। सो इट इज ऑलमोस्ट देयर। एंड क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल हैज गेन ऑलमोस्ट $1 और मोर देन $1 यस्टरडे नाइट्स, एंड एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक आर्टिकल जो मैंने कल पढ़ा था, दैट्स अ गोल्ड हैज आई मीन ऑल्दो आई एम नॉट दैट मच ऑब्जर्विंग द गोल्ड, बट आई सॉ द आर्टिकल कि गोल्ड ने लगभग 8 महीने से लॉस पोस्ट किया है कंटिन्यूसली। गोल्ड में जो डिक्लाइन देखा गया है 8 महीनों से लगातार, जो कि 40 साल के हाईएस्ट लेवल पर है एज फार एज द डिक्लाइन इज कंसर्न। सो स्टॉक स्पेसिफिकली आते हैं तो टेक महिंद्रा ने जो रिजल्ट्स पोस्ट किए जहां पर उन्होंने 13% का सिक्वेंशियल प्रॉफिट कंसोलिडेटेड प्रॉफिट पोस्ट किया, विच इज अराउंड 1,299 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंड कंपनी हैज डिक्लेयर द स्पेशल डिविडेंड, जो कि 18 रुपीज का डिविडेंड पर शेयर उन्होंने डिक्लेयर किया है। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो अदानी पोर्ट्स ऑल्सो पोस्टेड वेरी गुड रिजल्ट, दैट इज मोर देन एक्सपेक्टेड, दैट्स 65% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स में ग्रोथ देखा गया, जो कि 17,300 करोड़ के आसपास है, जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स मार्जिन, ऑपरेशंस एंड द टॉप लाइन की वजह से ये ग्रोथ देखने को मिला। LIC हाउसिंग फाइनेंस के जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिसेंट नजर आए, जहां 23% ईयर ऑन ईयर ग्रो ऑन ए स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखा गया। एंड द एंड वोल्टास थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, जिसने कि अराउंड 6 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है इस क्वार्टरली रिजल्ट्स में, एंड अगेंस्ट दी 104 करोड़ के प्रॉफिट, मतलब अगर ईयर टू ईयर प्रीवियस क्वार्टर की बात करें तो 104 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं इस बार वोल्टास ने 6 करोड़ का लॉस पोस्ट किया है। टॉकिंग अबाउट टुडेज रिजल्ट, आज की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस, अदानी ट्रांसमिशन, डालमिया भारत, EHI होटल, गति, ग्रेविटा, जेके पेपर्स, कजारिया सैरेमिक्स एंड महिंद्रा हॉलीडेज जैसे और मटायर टेक्नोलॉजी जैसे रिजल्ट्स आज मार्केट में है, जो कि आपकी नज़र उसमें बनी रहनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक इवेंट, जो कि ADP नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा टुडे है, एंड FOMC मीटिंग माइनोट्स जो कि आज टू नाइट आने वाला है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मार्केट को इफेक्ट करेगा। बात करें कल के डेटा की तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का मॉनेटरी पॉलिसी कल आने वाला है, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के स्पीच भी मॉनेटरी पॉलिसी के साथ रहने वाला है, सो दैट इज गोइंग टू बी द क्रूशियल आफ्टर द फेड मीटिंग्स। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड का मीटिंग है दैट इज अगेन गोइंग टू गिव सम हिंट्स टू द मार्केट,
एज वेल एज ISM सर्विस PMI है टुमारो इटसेल्फ, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम फ्रॉम US टुमारो, एंड इंडिया का आज ट्रेड बैलेंस का डेटा आने वाला है जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। सो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के डेटा के साथ साथ ट्रेड बैलेंस का डेटा आज एक्सपेक्टेड है, एंड जो कि ट्रेड बैलेंसेस जो कि कंटिन्यूसली डेफिसिट में है, स्टिल अगेन डेफिसिट रहने के चांसेस हैं। एंड दैट्स इट फॉर द डे। लेट्स टॉक अबाउट द लर्निंग फॉर द डे। द रीड एज मच एज पॉसिबल यू कैन एंड बिल्ड योर ओन इन्वेस्टिंग फिलोसफी, बिकॉज यू कैन नॉट क्रिएट द वेल्थ ऑन अ बोरोड कन्विक्शन। दैट्स व्हाट बसंत माहेश्वरी जी कहना चाह रहे हैं। सो उनका कहना है कि आपको खुद का मैथड, आपको खुद का फिलोसॉफी क्रिएट करना होता है। वो फिलोसॉफी आप केवल लर्निंग से क्रिएट कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फॉर द डे फ्रॉम माय साइड, एंड दीज ऑल वीडियोज आई एम जस्ट क्रिएटिंग फॉर द एजुकेशन। यहाँ पर आप मेरे बताए गए एनी इंफॉर्मेशन पे कोई डिसीजन पर्सनली ना ले, अपनी पर्टिकुलर रिसर्च करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या अपने कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू वेरी मच।